भगवान जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ यानी पूरे संसार के भगवान। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष रूप माना जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। तीनों की सबसे प्रसिद्ध पूजा उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल में होती है। भगवान जगन्नाथ की कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तब एक शिकारी जरा ने भूलवंश उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपने दिव्य धाम चले गए। कथा के अनुसार उनका दिव्य शरीर अग्नि से पूरी तरह नहीं जला, उनका हृदय अविनाशी रहा। वह समुद्र में प्रभावित हुआ और एक दिव्य लकड़ी के रूप में पुरी के तट पर आ पहुंचा। उसी समय किंग इंद्राद्युम्ना नाम के महाराजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि समुद्र किनारे पड़ी उस दिव्य लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति कैसे बनी? राजा को दिव्य लकड़ी मिल गई, लेकिन उसे कोई तराश नहीं पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ाई के रूप में भगवान के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनवाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कुछ दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ाई के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही बढ़ाई अदृश्य हो गए। मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी इच्छा रूपी है, मैं इसी रूप में संसार की रक्षा करूंगा। इसी कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति आज भी अधूरे हाथ पैर वाले स्वरूप में विराजमान है। उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों है? भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखों के कई आध्यात्मिक अर्थ बताए जाते हैं। वे बिना पलक झपकाए पूरे संसार पर नजर रखते हैं। वे हर भक्त को समान प्रेम से देखते हैं। वे सदैव जागृत हैं और सबकी रक्षा करते हैं। हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? इसका आध्यात्मिक संदेश है, भगवान किसी एक रूप या शरीर तक सीमित नहीं है। वे हर जीव में विद्यमान है। उनका प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा क्यों? तीन भाई बहन प्रेम, एकता और परिवार का प्रतीक है। जगन्नाथ करुणा और प्रेम, बलभद्र शक्ति और धर्म, सुभद्रा शुभता, ममता और मंगल। रथ यात्रा क्यों निकलती है? हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भव्य रथ पर नगर भ्रमण करते हैं। इसे रथ यात्रा कहते हैं। इसके पीछे भाव यह है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जो लोग मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, वे भी भगवान के दर्शन पा सके। इसलिए इसे प्रेम, समानता और करुणा का महापर्व माना जाता है। तीनों रथों के नाम है नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, ताला ध्वजा रथ बलभद्र का रथ, दर्प दलन सुभद्रा का रथ। जगन्नाथ मंदिर के कुछ अद्भुत तथ्य है। मंदिर में भगवान की मूर्तियां पत्थर की नहीं, दिव्य नीम की लकड़ी से बनी है। कुछ वर्षों के अंतराल पर नवकलेवर नामक परंपरा के अनुसार नई मूर्तियां बनवाई जाती है और प्राचीन ब्रह्म तत्व को अत्यंत गोपनीय विधि से उसमें स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद सभी लोगों में बिना किसी भेदभाव के बांटा जाता है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान जगन्नाथ हमें क्या सिखाते हैं? सभी मनुष्य भगवान की नजर में समान है। प्रेम, करुणा और सेवा ही सच्ची भक्ति है। अहंकार छोड़कर भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव के हृदय में है। एक सुंदर प्रार्थना। हे जगन्नाथ प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमारे मन से अहंकार, भय और अज्ञान को दूर कीजिए। हमें सत्य, प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलाने की शक्ति दीजिए। जय जगन्नाथ।